जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन उन झरोकों से इस दुनिया को देख रहे हैं जो झरोके थे नहीं, हमने बना लिए। जो झरोके होना ही नहीं चाहिए। चोर कभी उन झरोकों से नहीं आता, उन दरवाज़ों से नहीं आता जो दरवाज़ों से आम लोग आते हैं। चोर वो नया झरोका दरवाज़ा बनाता है जिससे कोई आता नहीं, जिससे बोलते हैं दीवार तोड़ के आता है। दरवाजे से नहीं आएगा, दीवार तोड़ के आता है, क्योंकि दरवाजे पर चौकीदार होता है, दरवाजे पर कोई टोकने वाला होता है, दरवाजे पर कोई पूछने वाला होता है। तो चोर ऐसा झरोका बनाता है उसको भरी दीवार तोड़ना पड़े। ऐसा ही इस संसारी प्राणियों ने जो आम रास्ते बनाए थे, तीर्थंकरों ने जो आम रास्ते बनाए थे, आपके गार्जियन, उन रास्तों से तुम नहीं चल रहे, क्योंकि उस रास्तों में कोई भी तुम्हें टोकेगा, पूछेगा कौन हो, कहाँ जा रहे हो। बच्चे माँ बाप को पसंद क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बार बार टोकते हैं, कहाँ जा रहा है, इतनी देर तू कहाँ से आया है। गुरु पूछेंगे, तुम उस रास्ते से गए जहाँ गुरु मिल जाएंगे, तो गुरु टोक देंगे। तो फिर चोर होता है, वो कहता नहीं यहाँ से मत जाओ, यहाँ चौकीदार बैठा है, यहाँ से मत जाओ, यहाँ महाराज बैठे हैं, यहाँ माँ बाप बैठे हैं, यहाँ फलाना व्यक्ति बैठा है। तो फिर वो एक नए रास्ते का निर्माण करता है, वो दीवार को तोड़ के झरोका निकालता है। बाहर रहने वाला अंदर आने का झरोका निकाले, समझ लेना वो चोर है, और अंदर रहने वाला बाहर झांकने के लिए झरोका निकाले, समझ लेना बदमाश है। बाहर वाला यदि दीवार को तोड़ के झरोका निकाल रहा है तो चोर है, और अंदर वाला बाहर झांकने के लिए झरोका निकाल रहा है। खिड़की है, दरवाजा है, लेकिन वहाँ गार्जियन बैठा हुआ है। जो चीज़ मैं देखना चाहता हूँ वो नहीं देखने देगा, जो चीज़ मैं सोचना चाहता हूँ वो नहीं सोचने देगा, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं करने देगा, जो मैं खाना पीना चाहता हूँ वह खाने पीने नहीं देगा।
तो फिर वो कोई एक शॉर्टकट निकालता है जो किसी को पता नहीं रहता, उसे खुद पता है। और जो रास्ते किसी के बनाए हुए नहीं रहते हैं, वे रास्ते चोरों और बदमाशों के होते हैं, क्योंकि वो उन रास्तों पे चलते ही नहीं जो आम रास्ते होते हैं। चोर कहाँ से भागता है? मेन रास्ते से नहीं भागेगा, और उसका आगे भी रास्ता नहीं। महान लोग भी रास्ते, अनजाने रास्ते पे चलते हैं, लेकिन वो जिस रास्ते से चल जाते हैं वो हमेशा के लिए रास्ता बन जाता है। एन गतः सज्जना सपंथा, सज्जन लोग जहाँ से निकल जाते हैं बाद में वह रास्ता चालू हो जाता है। लेकिन दुर्जन ना तो रास्ते पे चलता है, ना उसके चलने से पीछे कोई रास्ता बनता है, कोई नहीं बनाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी इस संसारी प्राणी का मन करता है, ये मन से एक रास्ता बनाता है, मन में एक ऐसी बात सोचता है जिसके संबंध में वह गुरु से पूछना पसंद नहीं करता। देखना मन का झरोका, बदमाश व्यक्ति मन का झरोका कैसे बनाएगा। हम दूसरे की चर्चा नहीं कर रहे, चोर की चर्चा नहीं कर रहे, हम बदमाश मन की चर्चा कर रहे हैं। हमारा मन कितना बदमाश है, कौन सी बात सोच रहा है जिसको सोचने के लिए भगवान ने मना किया, जिसको सोचने के लिए गुरु ने मना किया, जिसको सोचने के लिए माँ बाप ने मना किया, जिसको सोचने के लिए गार्जियन ने मना किया, जिसको सोचने के लिए सभी अच्छे पुरुषों ने मना किया, सभी अच्छे लोगों ने मना किया। मन उस बात को सोचता है और प्रयास करता है कि मेरे मन में जो विचार चल रहा है यह किसी को पता न चल जाए। वो जो बात तुम्हें किसी को पता नहीं चलाना है उसको सोच ही क्यों रहा है? बुरे लोगों को ना पता चले, आपके अच्छे लोगों को तो पता चले, गुरु और भगवान को तो पता चले। नहीं नहीं नहीं, उनसे तो और खतरा है। दुश्मन को चल जाए, हाँ वो तो चल जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन गुरु को पता नहीं चले, मेरे गार्जियन को पता नहीं चले, ये सबसे बड़ा का। एक दिन हमने कहा था कि गार्जियन को पता नहीं चले, ऐसी क्या बात तूने सोच ली है? बस उसी सोच पर अपनी जिंदगी को विचार करना है। ये बदमाश मन का झरोका है, ये मन बदमाश हो गया है, उस बात पर सोच रहा है जो बात सोचने लायक ही नहीं, जो स्वपर घाती है, स्वपर को नुकसानदायक है, वह सोचता है। इस संबंध में अपन इसी चर्चा कर रहे हैं। वह देखता है जो देखने लायक नहीं है। बदमाश आँख है। जब तुम किसी चीज़ को देख रहे हो, तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, मैं इसे देख रहा हूँ, कोई मुझे तो नहीं देख रहा है, मैं इसे देख रहा हूँ, कोई मुझे तो, समझ लेना तुम्हारी आँख बदमाश है, उस झरोके से देख रही है जो झरोका है ही नहीं, तुमने खुद बनाया है। खिड़की से नहीं देख रहे हो, दरवाजे से नहीं देख रहे हो, एक दीवार में तुमने होल करके वहां से देख रहे हो। इसका प्रमाण यही है कि तुम जिसे देख रहे हो डर क्यों रहे हो? डर क्यों रहे? क्योंकि कुछ गलत देख रहे हो।
जब किसी चीज़ को देखने में डर लगे कि कोई मुझे न देख ले, बस समझ लेना ये आँख हमारी बदमाश है। क्या सुन रहे हो? मैं क्या सुन रहा हूँ कोई सुन ना ले वे। मैं क्या सुन रहा हूँ ये बात कोई समझ लेना, ये बदमाश कान है। इन कानों ने अपना एक ऐसा झरोका लगा लिया है जो झरोका स्वयं का बना हुआ है, सार्वजनिक नहीं। ऐसे ही कोई बातें बोलते हो आप, कोई देख ना ले कि मैंने क्या बोला, कोई सुन ना ले मैंने क्या बोला, और जिसमें खास तौर से वो न सुन लें जो हमारे गार्जियन हैं। धीरे बोलो, महाराज जी सुन लेंगे। किसको डर गया है? ये होता है कि नहीं? चुप रहे भाई, अभी महाराज जी सुन लेंगे। आहा, ऐसी क्या बात बोल दी जो गुरु को सुनने में तुझे डर लग रहा है? बस वहीं तुरंत कह देना मेरे कान बदमाश हैं, उस बात को सुन रहे हैं जो गुरु को सुनाने लायक, सुनने लायक। क्यों चुप बैठो, मम्मी पापा सुन लेंगे। दोस्त का चुप बैठ, दोस्त सभी कोई बात कहता है ना, चुप रहे भाई, बाजू कमरे में मम्मी पापा बैठे हैं। तूने ऐसी बात को सुन लिया, तेरे कान बदमाश कान है, बदमाश कान। ऐसी आवाज बोल दी तुमने जो तुमने कहा धीरे बोलो। मैं धीरे से इसलिए बोल रहा हूं कि कोई गुरुजन न सुन ले। मैं बदमाश मुंह है। कहाँ जा रहे हो? जहां जाते समय कोई मुझे देख ना ले कि मैं वहां जा रहा हूं। बदमाश पैर हो गए, कुछ कर रहे हो, ये करते हुए कोई देख ना ले। बदमाश हाथ हो गए, खाते समय कुछ खा रहे हो, कोई देख ना ले। वह बदमाशों का किया हुआ कार्य है। और ऐसे ही कुछ कार्य ऐसे चल पड़े हैं जो हमारे लिए शुपरघाती है। उन्हीं के संबंध में अपन विचार कर रहे हैं। ये तो हमने एक साधारण उदाहरण दिया, अपन तो बहुत गहन विचार कर रहे हैं, बहुत गहन तत्व चिंतन कर रहे हैं। हम तो वहाँ तुम्हें ले जा रहे हैं 3-4 दिन से, जिस कार्य को करने में ना तो समाज को बुरा लगता है, ना आपको बुरा लगता है, ना महाराज को बुरा लगता है, ना माँ बाप को बुरा लगता है। ऐसा भी कोई बुरा कार्य है, किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन फिर भी बुरा कार्य है। ये जो अभी बात कही वो तो सबको बुरे लगते हैं। उस बुरे कार्य को तो सब जानते हैं, उस बुरे कार्य को तो तुम्हें पहचान है कि ये कार्य बुरा है, क्योंकि तुम इसकी जानकारी बड़ों को नहीं देना चाहते। जो अभी मैंने बताया 5 इंद्रियों पर घटाया, ये तो सब जानते हैं। बच्चा भी जान रहा है कि मैं माँ से छुपा के खा रहा हूँ, इसका अर्थ है खाने लायक चीज। सब जानते हैं, सबको मालूम है कि ये गलत कर। चोर चोरी करता है, वो भागता है, स्पष्ट रूप से जानता है कि चोरी करना बुरा है। क्या, कैसे जाना? क्योंकि ये चोरी करके भाग रहा है। भागना क्या बता रहा है? चोर। तो जितनी बुराइयां हैं उनको सब बुरा मानते हैं, भली बुरा कहे या ना कहे। तुम कहो कि नहीं मैं कोई बुरा नहीं कर रहा हूं, वो तो मम्मी पापा इसलिए छुपा रहा हूं कि वो पुराने जमाने के आदमी, उनका पुराना सोच है, वो जानते ही नहीं कि आज मॉडर्नाइज क्या है। इसलिए अभी आदमी गुस्सा होंगे, मारपीट करेंगे, इसलिए छुपा लेता, ये बहाना बना लो।
मैं उस कार्य की तरफ, क्योंकि कई लोग ऐसा कहते हैं। मैंने एक बार व्यक्ति से कहा, मैंने कि भाई तुम शराब पीते हो? बोले महाराज पीता हो। सिगरेट भी पीते हो? पीता हो। गुटखा भी खाते हो? खाता हो। नहीं खाना चाहिए ना। बोले महाराज जी आप लोग पुराने ज़माने के लोग, आपको कोई वर्तमान का ज्ञान तो है नहीं। वो पुराने शास्त्र पढ़े हैं, उन्हीं शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके और जनता को कहाँ ले जा रहे हो? आपको यही पता नहीं कि दुनिया कहाँ पहुँच गई, चंद्रमा पर पहुँच गई, दुनिया कहाँ पहुँच गई। आपके पास तो ज्ञान कौन सा है? पुराना ज्ञान। नया ज्ञान आपके पास है? आपके पास पुराना ज्ञान है। आपके तीर्थंकरों ने कहा था महावीर स्वामी ने 2500 वर्ष पहले। अब 2500 पहले जो दुनिया थी महाराज, आज दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है और आपका ज्ञान 2500 वर्ष पुराना है। बात तो सही है। मेरा ज्ञान 2500 पक्का है, ये आरोप आपका बिल्कुल सही है। अब 2500 वाला ज्ञान, 2500 वर्ष पुराना ज्ञान और वर्तमान का ज्ञान महाराज जी कहाँ पहुंच गई दुनिया? कहाँ आपका सोच है? 2500 वर्ष पहले आपकी चर्चाएं थी रात में नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? क्योंकि लाइट होती नहीं थी, लालटेन होती थी, अब वो भी नहीं थी। क्या होता? उस समय की बातें आप करते हैं, रात में नहीं खाना। आज तो देखो महाराज कितनी सर्च लाइट लगी हुई है। इसलिए आप महाराज जी थोड़ा बदलो, थोड़ा बदलो आप। पुरानी किताबों की अपेक्षा आज वर्तमान की किताबें भी पढ़ो, वर्तमान की दुनिया में आओ। दुनिया में आज शराब बुरा नहीं माना जाता। आप बहुत गलत, बहुत पुराने आदमी हैं आप, बैकवर्ड, बैकमैन। शराब को आज बुरा नहीं माना जाता। शराब एक जनरल चीज हो गई, जैसे दूध चाय है ऐसी शराब फैशन है आज की, आज की मांग है। हम दोस्त लोग यदि कहीं घूमने गए और शराब नहीं हुई तो फिर मजा क्या है, फिर खाए गए। ये आज की मांग है महाराज जी। पहले आप लोगों ने दूध पीते थे, जैसे आज आप लोग शराब की मना कर रहे हैं ना, ऐसे आप लोग पहले चाय की भी मना करते थे। चाय नहीं पीना चाहिए। एक महाराज तो आहार ही उसी से लेते थे। हमारे आचार्य जी के गुरु भाई थे विवेक सागर जी, ज्ञान सागर जी के दोनों शिष्य थे, आचार्य जी और विवेक सागर जी। दोनों, विवेक सागर जी चाय के कट्टर विरोधी थे। वो चाय को शराब जैसा त्याग कराते थे और चाय जो नहीं पीता था उससे आहार ही नहीं लेते थे। अब ऐसी स्थिति में बोलो महाराज, आप लोगों ने अब चाय स्वीकार कर ली कि नहीं? भली नहीं पीते हो, लेकिन पीने वाले के चाय तो त्याग नहीं कराते। तर्क देखना कितना जबरदस्त था। और सही में मैं अब चाय कहाँ त्याग, कौन महाराज चाय त्याग कराते हैं? तो पहले तो कराते थे, आप लोगों ने बदल दिया क्योंकि सब लोग पीने लगे, अच्छे लोग पीने लगे। अब तो यदि चाय का हम नियम ले लें कि चाय जो घर में नहीं बनती होगी वहीं आहार लेंगे तो शायद उपवास तो नहीं हो जाएंगे। कठिन है ना, बहुत कठिन। और पहले ऐसे ही माना जाता था, जो घर में चाय बनती है उस घर में साधु आहार करने नहीं जाता, आहार नहीं लेते थे। आज सारी जनता पीने लगी, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और आप चाय पीने वालों से आहार लेने लगे। यानी आपने चाय का निषेध करना छोड़ दिया क्योंकि सब लेते हैं। महाराज जी ऐसा ही जैसे चाय आप लोगों ने चाय छूट दे दी, यानी अब उस पर कोई ऐतराज नहीं है, ऐसे ही शराब है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आजकल शराब भी जनरल हो गई, बाप बेटे बैठ के पीते, सारी समाज बैठ के पीती है, बारातों में बोतल जनरल हो।
कोई शराब पीता है तो कोई बुरी चीज नहीं है। और आप देखना एक आध पीढ़ी के बाद आप लोग भी चाय के समान, मैंने कहा तर्क तो इसके इतने अच्छे हैं। हाँ, और उसने हमें चुप कर दिया। बोलो महाराज, आप बोलो। आप शराब को बिल्कुल जनरल मानिए, आप ये त्याग में कराना छोड़ दीजिए। आज युग बहुत आगे पहुंच गया है, शराब को कोई बुरा नहीं मानता, लोग पीते हैं शौक के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए। मैंने कहा अच्छा ये बात है, ठीक। बीड़ी सिगरेट भी महाराज आज कोई मायना नहीं रखता, ये तो जनरल चीजें हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम गलत हो सकते हैं और हम परिवर्तन करने की सोचेंगे। आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि हमारा ज्ञान 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष पुरानी किताबें हम पढ़ते हैं, वही शास्त्र, वही हमारी जिंदगी है, प्रवचन भी वही देते। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं अपने ज्ञान को परिवर्तित करके आधुनिक ज्ञान करूँगा, आज के युग के अनुसार चलने का प्रयास करूँगा, अपने आप को परिवर्तन करूँगा और शराब की बीड़ी सिगरेट को भी मैं बुरा नहीं मानूंगा। हाँ महाराज, आप अब आप बहुत अच्छे, अब आप आज के गुरु कहलाए। गुरु महाराज आपको नमोस्तु। अरे मैंने कहा भाई अभी आशीर्वाद नहीं दे रहा हूँ, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल तो कर लो कि सही में शराब बुरी नहीं है, सही में बीड़ी सिगरेट गांजा गुटखा बुरा नहीं है। यदि बुरा नहीं होगा तो मैं आज से किसी को त्याग नहीं कराऊंगा, बल्कि खाने का उपदेश और दूंगा। मुझे प्रैक्टिकल करना है। बोलो प्रैक्टिकल लो। प्रैक्टिकल क्या करोगे? आप खा के देखोगे, पी के देखोगे? नहीं, वो तो मैं नहीं करूंगा, मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। तो किसी को पिलाओगे? नहीं, वो भी मूर्खता नहीं करूंगा। मेरे सामने तो विद्यार्थी तुम ही बैठे हो, तुम ही मेरे विद्यार्थी हो, मैं तुम्ही से परीक्षा कर लूंगा और पूरा 2500 वर्ष पुराना ज्ञान एक तरफ रख दूंगा और आज तेरे द्वारा ज्ञान का मैं प्रचार करूंगा। और मैं इस डीप में जाऊंगा और कहूंगा अभी तक मेरी भूल थी कि मैंने तुम लोगों से शराब गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट त्याग कराया, ये मेरी भूल थी। जिन्होंने त्याग किया है वे चालू कर सकते हैं। अभी मत करना, अभी पूरा सुनना पड़ेगा, नहीं तो अभी मजे आ जाए। मैंने कि बस तुम्ही मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, मेरे ज्ञान को तो तूने नकार दिया। मैंने आंख बंद की, मैं कहता पूछिए आप क्या पूछोगे, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछना, नहीं तो आप मोक्ष की पूछने लग जाओ। धर्म कर्म की बातें मुझे नहीं आती। आप तो शराब बीड़ी सिगरेट से रिलेटेड कोई बात हो जिसका आपको ज्ञान नहीं हो, उसका ज्ञान मुझे नहीं। मैंने कि वही पूछूंगा। इतना बता दे, तेरे पास तू शादीशुदा है कि नहीं? वो घबरा गया कि महाराज जी से ये बात कौन सी चल रही थी। और पहुंच गया मैं, और ये बताओ तेरे बेटे ही बेटा है कि बिटिया भी है? बोले महाराज जी आपके पूछने का मतलब क्या है? मैंने कि मतलब तो बाद में बताऊं, पहले बता तो सही है कि नहीं। बोले है। मैंने कि उम्र कितनी है? बोले शादी के लायक हो गए। मैंने कि बस मामला ठीक बैठ जाएगा। शराब, फिर से बोलो, शराब अच्छी चीज है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। हम पीते हैं, मेरा बस चले तो बुरा नहीं मारो, मेरा मन कर रहा है कि आप भी शुरू कर दें, क्योंकि शराब अच्छी है। मैंने कहा तू जो कहेगा वो सब करूंगा, मैं उस पर भी विचार करूंगा, मीटिंग कर लूंगा कि भाई शराब अच्छी चीज़ है, साधुओं को भी
तो पूरी बात तो सुन भाई। बस अच्छी चीज है शराब, बोले अच्छी। गुटखा बहुत अच्छा, सब उसने अच्छे कर दे। मैंने कि बस एक प्रैक्टिकल करके दिखा दे। बिटिया के लिए कुंवर साहब उसी को ढूंढना जो सबसे ज्यादा शराब पीता हो, क्योंकि शराब, फिर से बोलो, क्योंकि शराब, बस कुंवर साहब वो ही ढूंढना जो सबसे बड़ा शराबी हो। नियम करो 9 बार। मैं आज ही विज्ञापन निकालूंगा कि मेरी बिटिया को वह व्यक्ति चाहिए जो संसार का सबसे बड़ा शराब पीता हो और कुंवारा हो। आज जी आप क्या बात कर रहे हैं? कहाँ की बात आप कहाँ ले गए? मैंने कहीं नहीं ले गया हूँ। ध्यान रखना बेटा, जिसको धोख दी जाती है उसको धोखा देना बहुत कठिन है। धोखा देना, हम साधु हैं, पेट की अंदर की बात उगलवा लेते हैं। साधु के पास और पुलिस के पास एक तरीका होता है, जो कहीं नहीं उगल पाए वो रिमांडर पे उगल देता है। और साधु का एक लक्षण होता है गुरु का, जो दुनिया में कहीं नहीं उगल पाए वो साधु उगलवा देता है। संलेखना के समय पता नहीं क्या क्या उगलवाना पड़ता है साधु। मैंने कही मैं साधु हूं, अंदर की बात उगलवाऊंगा। बोल जल्दी। शराब अच्छी चीज है। जो सबसे ज्यादा गुटखा खाता हो दिन भर में आधा किलो, 1 किलो कर दो, नहीं महाराज आधा किलो दे, उसी को मेरी बेटी भी आई जाएगी। सबसे ज्यादा सिगरेट पीता हो 24 घंटे, चैनर स्मोकर, कौन चैनर स्मोकर होगा उसी को देंगे। मैंने कहा भाई श्रीफल लाओ, 2-3 लोग और बढ़े, श्रीफल लाओ। आज ये नियम, आज तक दुनिया में उन्होंने बहुत बड़े बड़े नियम दिए, आज ये भी नियम इतिहास में, और सुधा सागर का क्या भरोसा, नया इतिहास बनाता रहता है। दुनिया में ये भी कहेंगे, एक महाराज वो थे जो बिटिया को शराबी, गुटखा खाने वाले, चैनर स्मोकर को शादी करना है ऐसा भी नियम देते थे। बोले महाराज जी आप क्या बात कर रहे हैं, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? हमारे और आपका सम्मान था, ये बिटिया कुंवर साहब कहाँ से आ गए? मैंने कहा ये प्रयोगशाला है। अपना तो कथन चल रहा था थ्योरी, अपना संवाद चल रहा था थ्योरी, और बिटिया कुंवर साहब है प्रैक्टिकल। हो हिम्मत यदि आपने सही छाती पे हाथ रख के बोलो, यदि शराब अच्छी है तो मैंने कौन सा बुरा किया? आपसे पूछ रहा हूं, मैंने कोई बुरा प्रश्न तो नहीं कर दिया। आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो मैं गलत तो नहीं किया। बेटा बिटिया और कुंवर साहब प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये हम ऊपर से कर सकते हैं। हम झूठ भी बोल सकते हैं, हम झूठ भी बोल सकते हैं कि शराब अच्छी है, ऊपर से बोल सकते हैं। क्या करेंगे? महाराज के बाद कोई अवधि ज्ञान है कि लगा लेंगे ये झूठ बोल रहा है? कह दिया अच्छी है तो है, हमारी भैंस सफेद है तो है। दो दोस्त थे, उन्होंने कहा देखो भाई सारी भैंसें काली होती, मेरी भैंस सफ़ेद है। उन्होंने कहा यार मैं तेरे घर के सामने ही रहता हूँ, तेरी भैंस भी तो काली है। बोले नहीं सफ़ेद है। शर्त लगा लो, शर्त लगी। बोले जिसकी यदि झूठ निकला तो जीभ काट दी जाएगी। घर जाके कहा तो सब घर का भाई तूने कैसे क्या बोल दिया, भैंस तो अपनी भी काली है। बोले काली है तो क्या दुनिया को काली है, हमें तो सफ़ेद दिख रही। पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा भाई सब कह रहे सारी दुनिया को काली दिख रही तो क्या करूं, मुझे तो सफ़ेद दिख रही है। अब इसकी आंखों को झूठ सिद्ध करके दिखाओ। है सब कह रहे भाई सबकी मानूं कि मैं अपने आंखों की मानूं? जब मैं कहूंगा कि मुझे सफ़ेद खाली दिख रही है तभी तो मानी जाएगी। मैं तो अंत तक यही कहता रहा हूं
सबको दिख रहे तो क्या, मुझे तो जो दिख रहा है वही कहूँगा, मुझे तो। आप बताओ, इन आँखों को, स्वयं की आँखों को कौन झूठा सिद्ध कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। तो कथनी झूठी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल झूठा नहीं हो सकता। आज ये नियम करो। बेटी और कुंवर साहब, ये प्रैक्टिकल है, प्रयोगशाला है, जिससे निर्णय हो जाएगा कि शराब अच्छी चीज है। तो मुझे अपने में ढालना चाहता है तो एक बेटी का बलिदान कर। 2500 वर्ष की पोथियां बदल जाएंगी। मेरे सारे प्रोशन बदल जाएंगे। यदि दुनिया को बदलना चाहता है तो एक बेटी का बलिदान कर दे। हिम्मत हो तो मैं जान दूंगा कि बेटी तुझे प्राणों से प्यारी है, या बेटी को तू कहाँ झोंक सकता है। मैंने फिर जब कोई गुस्से में आवे ना, तब शांत रहा करो। बिल्कुल ऐसे भोले वाले बन जाओ। कितना भोला बन गया मैं। मेरे ज्ञान को लांछन लगा दिया। आपका ज्ञान पुराना है और शराब बहुत अच्छी चीज है, आपको भी लेना चाहिए। कायदा से मुझे भड़कना है, भड़क जाना चाहिए। तो किससे बोल रहा है? नहीं, जब कोई गुस्से में आए ऐसे शांत बन जाओ। हाँ भैया, हाँ, हमारा ज्ञान पुराना है, कायदा से हमें भी शराब लेना चाहिए, शराब का त्याग नहीं करना। हाओ हाओ भाई, बहुत ठीक है। हाओ हाओ। तुरंत यदि तुम भिड़ गए ना, तो वह झगड़ा शुरू हो जाएगा। एक किंगांग नाम का पहलवान था। किंगांग, उसका पेट बड़ा था। वो कभी हारा नहीं। जिस दिन हारा उस दिन से उसने कुश्ती छोड़ दी। वो क्या करता था, सामने वाला पेट कर देता, पिटता था, जम के पिटता था। जितना पीटना पीटो, और पीटने वाला जब थक जाता था ना, तो उठा के यूं पटक देता था। क्योंकि शुरू शुरू में सामने के बाद ताकत होती है, और वो ताकत जैसे उसके मारने पीठ में निकल जाएगी, बाद में जाकर के वो यूं फेंक देता था। ये एक नीति कहलाती है, रणनीति कहलाती है। सामने शुरू में अपने बार मत करो, सामने वाले के बार से बचो। तुम भी सीख लो। कोई दुश्मन आए तो दुश्मन से सीधा मत बढ़ो, सीधा गाली दे तो गाली मत दो। वो तीर छोड़ रहा है, रणनीति है, उसको छोड़ने दो। तुम मात बचने का प्रयास करो, तुम अपने तीर मत छोड़ो। जब तक उसके पास तीर है अभी मत छोड़ो, मात्र बचते जाओ। उसके तीर खत्म होते ही एक तीर में निपटा दो, अगर निपट गया। उसका इंतजार करो कि इसके तीर कब खत्म हो। दुश्मन गालियां दे दे के थक जाएगा, अब उसको चिल्लाने की ताकत नहीं रहेगी। फिर कहना, आजा बेटा। दुश्मन के सामने बुलंदी नहीं दिखाना, दुश्मन के सामने हारता हुआ दिखाओ, दुश्मन फूल जाएगा। उसको ये महसूस हो जाए ये हार गया, बस ऐसा महसूस कराओ। जैसे वो फूलेगा तैसे उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। धीरे से एक धक्का दे देना, फट से गिर जाएगा। दुश्मन के सामने हमेशा अपने आप को प्रारंभ में कमजोर महसूस करो। वह अपने आप को सफल मानेगा, और जैसे ही सफल मानेगा तो तुम्हें खरगोश और कछुए की कहानी याद होगी। याद है? कछुए और खरगोश दोनों में रेस हुई। खरगोश दौड़ गए और रास्ते में दौड़ते दौड़ते थक गया, तो उसका थोड़ा सोलू। कितना चलेगा कछुआ, और सोते समय घड़ी पता नहीं चलती। ऐसी नींद आई कि जब उठा कछुआ तो वहां पहुंच चुका था। तो सामने वाले दुश्मन को जितना चनों के झाड़ पे चढ़ा सको चढ़ाओ। चनों के झाड़ पे चढ़ाना, जितना चढ़ा सको उतना चढ़ाओ, उसको छूट दे दो, करने दो।
और कर भाई, और कर, जितनी बुराइयां करना कर, अंत में वो थक जाएगा। तुम सबको मालूम है मेरी जिंदगी में दुनिया में सबसे ज्यादा बार से बुराई में मैगजीन किसकी छपती थी? पढ़ते तो होगे। मैंने एक का भी जवाब नहीं दिया। मैंने कि हाँ भाई वो ठीक है। आज कहाँ गए वे सब हैं? और मैं कहाँ हूँ? वहीं हूँ कि उससे आगे हूँ? मैं वहीं हूँ कि उससे आगे हूँ? और जो विरोध करने वाले थे वे कहाँ हैं? यही क्षेत्रपाल है। जब यहाँ क्षेत्रपाल बनाने की बात आई थी तो कुछ चमगादड़ें यहाँ रहती थी, क्योंकि चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं। ललितपुर में कुछ चमगादड़ें थी। जब अपन ने इसको अच्छा बनाने का सोचा, बड़ी चमगादड़ें उड़ी, चींची की, आवाजें भी उठाई। कोई लखनऊ गया सपोर्ट लेने बड़ी चमगादड़ों से। छोटी छोटी चमगादड़ें बड़ी चमगादड़ों के पास पहुंचे। कोई लखनऊ, कोई दिल्ली, कोई ऑफिस में, कोई सरकार के पास, कोई कलेक्टर, पता नहीं कहाँ कहाँ। अब चमगादड़ें तो जहाँ रहती हैं वहाँ से उड़ाओगे तो वो तो बड़ी बड़ी। और खूब जम के क्या हुआ सबको मालूम है। और स्थिति, अपन ने कुछ नहीं किया, अपन ने अपना काम किया है। दुश्मन फूल के कुप्पा होता रहा। मैंने विरोध कर दिया है, मैंने मैगजीन में निकाल दिया है, मैंने पेपर में निकाल दिया है, लेकिन अपन कहाँ पहुँच गए? बोलो ना, अपन कहाँ पहुँच गए? वे चमगादड़ें कहाँ गई? वो चमगादड़ें कहाँ गई? ललितपुर में ही है कि कहीं? कुछ तो ऊपर चली गई महाराज, और कुछ उनमें अब बोलने की आवाज ही खत्म हो गई। बोलो अब कौन है ललितपुर में जो क्षेत्रपाल जो बन रहा है, अकृत्रिम क्षेत्रालय जैसा बन रहा है, इसके विरोध में आवाज उठाने वाली की ताकत है? यदि उसी समय अपन भिड़ जाते तो दीवानी केस बन जाता। उसने पत्थर फेंका, अपन भी जम के देते। उसने झगड़ा किया अपन, तो फिर पुलिस क्या करती? क्या करती? दोनों आ जाओ, यथास्थिति। बस जिंदगी में एक ही बात ध्यान रखना, दुश्मन से कभी मत भिड़ना। यथास्थिति न बन पाए, चाहे भली पीछे हट जाओ, चुप रह जाओ। और जब वो फूल के कुप्पा होगा वो स्टिल आएगा ही नहीं। बोले वो तो अपने आप ही, मेरी एक ललकार में, मेरी एक आवाज में सबकी चुप्पी बंद हो गई। कोई नहीं बोल रहा है। उसको पकड़ो, हाँ अभी तुम ओ पानीदार लोगो, वो कहेगा चुप्पी बंद हो गई, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। महाराज के बाद भी दो शब्द नहीं रहे, हमने ऐसा विरोध किया। ये सब सुन लेना, वो नहीं तो मैं चुप नहीं बैठा हूं, चुप चुप चुप। वो कभी स्टे नहीं लाएगा, क्योंकि वो मान गया कि मेरी एक ही आवाज में दुश्मन। और अपन चुपचाप चुपचाप गुफा खोदते रहो, चुपचाप गुफा खोदते रहो। खुदने दो गुफा। दुर्योधन को आने दो, लाक्षागृह बन गया, बस लाक्षागृह बन गया। बस अब पांडवों की जिंदगी आज अंतिम रात है। कन्हैया जी ने कह दिया दुर्योधन को फूल न दो, मना मत करना कि मलाक्ष। सब जानते थे, कृष्ण जी जानते थे कि ये दुर्योधन पांडवों के जन्मदिन पर गिफ्ट नहीं दे रहा है, उनके विनाश की रचना कर रहा है। कृष्ण जानते थे, श्री कृष्ण को मालूम था, विदुर को मालूम था, इन दो व्यक्तियों को मालूम था। ताज श्री कुछ बोल नहीं सकते थे, विदुर को मालूम था।
विदुर ने श्री कृष्ण ने मीटिंग की, अनर्थ हो जाएगा आज। श्री कृष्ण ने कहा, विदुर जी आप चिंता न करें, मैं पहले से जानता हूं, लेकिन दुर्योधन को ये पता न चल जाए कि पांडव ये बात, या किसी को पता चल गया, अन्यथा वो षड्यंत्र को बदल के इससे बड़ा षड्यंत्र रच देगा। जो षड्यंत्र रचा है इससे तो फिर भी बचा जा सकता है, लेकिन दूसरा जो रचेगा उसमें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसलिए दुर्योधन को ये एहसास कराओ कि वो सफल हो रहा है, वो सफल हो रहा है। पांडव मान चुके हैं कि हमें दुर्योधन चाहने लगा है, पांडव मानने लगेंगे दुर्योधन का इतना प्रेम मुझे लाक्षागृह बना के दे रहा है। दुर्योधन को एक ही मालूम था, शकुनी को एक ही मालूम था, बस आज रात विश्वास जीत करके कि श्री कृष्ण ने वहां के मिस्त्री से कहा, इधर बाहर महल बनने दो, तू तो गुफा बनाना शुरू कर। लाक्षागृह की नीति पांडवों को पता नहीं चलना चाहिए और गुफा की नीति दुर्योधन को पता नहीं चलना चाहिए। स्मृति आ रही है तुम लोगों को? श्री कृष्ण ने सबके सामने मिस्त्री से यही कहा, मिस्त्री जी चूहे के बिल का ध्यान रखें, चूहे का आवास बनाना। दुर्योधन के सामने कह दिया, चूहों के लिए आवास बनाना। दुर्योधन खुश कि श्री कृष्ण की दृष्टि में पांडव चूहा है। दुर्योधन को क्या अकल, जिसके जन्म पे गधा बोला हो। हाँ, दुर्योधन का जब जन्म हुआ उस समय महल के सामने गधा चिल्लाया, तो जोशियों ने कहा कि साहब ये बहुत अपशकुन है। बोले कैसा अपशकुन? ये जिंदगी में कभी अपनी अकल से काम नहीं करेगा, ये गधा ने संकेत दे दिया। ये दूसरों की बुद्धि पर चलेगा और अपना नाश करेगा। दुर्योधन जिंदगी में कभी अपनी बुद्धि से, किसकी बुद्धि से चला? शकुनी की दृष्टि से। गधा बोला था, संकेत था वह गधे का। कहाँ दुर्योधन? दुर्योधन खोज हो गया, अरे श्री कृष्ण जी कह रहे हैं पांडा तो चूहा है और चूहों को तो मारने में कह रहा है चूहा। मिस्त्री समझ गया श्री कृष्ण जी पांडवों के आवास को चूहों के लिए आवास बनाना, बिल नहीं, चूहों को रहने का। श्री कृष्ण पांडवों को चूहा कहें? मिस्त्री कहता ये संभव नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कभी पांडवों को चूहा नहीं कह सकते। ये कैसे चूहा कहते? तुरंत समझ गया, चूहा कभी भी बिल में घुसता है, उसके बिल का कोई दूसरा रास्ता जरूर होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस रास्ते में घुसा हूं उस रास्ते में पत्थर ठोकेंगे, उस रास्ते को ये नियम से कोई बंद कर देगा। तो वो जरूर चूहा का नियम होता है, जिस बिल में रहता है जहां से घुसता है वहां से वो निकलता नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कोई ना कोई मुझे बंद। बस समझ गए, उधर गुफा खुदती गई, इधर दुर्योधन खुश होता गया, इधर क्षेत्रपाल का विरोध होता गया, उधर क्षेत्रपाल की गुफा खुलती गई। गुफा खुदी थी तब भी विरोध हुआ था। एक एक चीज याद है मुझे। और इधर गुफा खुदती गई, खुदती गई, खुदती गई। यार कितनी बड़ी गुफा हो गई। कल गुफा वाले के इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया, वो देख के दंग रह गया, भारत में इतनी बड़ी गुफा भी कहीं है। स्थापना के समय जो बाहर से लोग आए थे बोले महाराज जी यहाँ बन क्या रहा है? मैंने क्यों? अरे महाराज जी गुफा देखो, ऐसी बढ़िया गुफा बन रही है। मैंने कहा ये हमारी देन नहीं है, ये दुर्योधनों की देन है। ललितपुर में कुछ दुर्योधन थे,
वो जो गुफा खुली थी लाक्षागृह की, इस गुफा का मूल श्रेय किसको जाता है? श्री कृष्ण को नहीं। न दुर्योधन ऐसी रचना करता और न ये गुफा। बहुत बहुत दुश्मन तू ना मरिए रे। दुश्मन जिंदा रहेगा, विरोधी जिंदा रहेंगे, क्षेत्रपाल जैसे तीर्थ बनते रहेंगे। और मेरा तो एक सगुन है महानुभाव। दुनिया में सबके सगुन अलग हैं, मैं थोड़ा इसमें से अलग ही खोपड़ी है मेरी। तुम सगुन मानते हो कि कोई कलश मिल जाए, कोई ये मिल जाए, कोई समर्थन कर दे, कोई फूल दे। मैं इन सबको नहीं मानता, मेरा सगुन ही उल्टा है। मैं किसी भी कार्य को करता हूं, आज खोल ही देता हूं बात। ये सफल क्यों हुआ क्षेत्रपाल में बता रहा, इसलिए बता रहा हूं। मैं किसी भी कार्य को करता हूं, मैं अवध ज्ञानी नहीं हूं, केवल ज्ञानी नहीं हूं, मना पर्याय ज्ञानी नहीं हूं, भविष्य दृष्टा नहीं हूं, लेकिन मेरा भविष्य कभी गलत नहीं निकलता, ये भी पक्का है। क्या सगुन करता हूं? देवगढ़ का भी उठाया था मैंने सगुन, यहाँ गया। मैं कोई कार्य करता हूं और घोषणा कर देता हूं, अभी मुझे विश्वास नहीं कि मैं सफल होऊंगा। यदि उस कार्य का कहीं से भी विरोध नहीं होता, कहीं से विरोध नहीं होता, मैं घबरा जाता हूं, ये कार्य सफल नहीं होगा, इस कार्य में मैं फेल हो जाऊंगा। और कई बार हुआ ऐसा, कोई विरोध ही नहीं कर रहा है, फेल हो गए। और कहने के बाद कहीं किसी ने विरोध कर दिया, अरे फिर तो मेरा सीना 56 इंच का हो गया, आप कार्य सफल होकर रहेगा। ये है मेरा सगुन, ये है मेरा विरोध पर हो जाए। जिस व्यक्ति का विरोध ही सगुन हो, वो फेल कहां होगा? विरोध अब सगुन नहीं, विरोध सगुन शुभ मानता हूं मैं। और आज तक दुनिया में जो मैंने ऊंचाइयां पहुंचाई हैं, सुन लो रे भक्त लोगों, तुम्हारी बदौलत नहीं, दुश्मनों की बदौलत में आज इतनी ऊंचाई पर हूं। आज उन्होंने हमें सारे जगत में प्रसिद्ध कर दिया। कौन जानता था मुझे? मैं एक छोटा सा साधु था, कौन जानता है? आज सारा भारत के कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी साधु का कोई नाम जाने या नहीं जाने। और नहीं हो तो दक्षिण भारत में जाके पूछ लेना। अच्छा अच्छा, उन्हीं की बात कर। सबसे ज्यादा विरोध होता है मंदिरों का, मंदिर तोड़ने का, बनाने का। लोग सबसे ज्यादा मेरे पास मंदिर दिखाने क्यों आते हैं? सबसे ज्यादा मंदिर बनते हैं, सबसे ज्यादा विरोध मेरा ही है। सब ये तो ओके है ना? हाँ है। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया में कोई मंदिर बनता है, बिगड़ता है, तो मेरे ही दिखाने क्यों आते? बोलो, सबसे ज्यादा साधु किस साधु के पास लोग मंदिर का नक्शा दिखाने जाते? मैंने एक बार कहा, उसी समय एक विरोधी ने एक पत्रिका में, कोई टुडे पत्रिका निकलती कोई ऐसा इंडिया, उसमें एक लेख छपा था हमारे विरोध में। उसी समय एक सज्जन आए, बोले महाराज जी मेरा मंदिर बहुत पुराना हो गया है, आपसे मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उसको पूरा तोड़ के बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा तूने गलत नंबर डायल कर लिया, देख इसमें क्षेत्रपाल का नाम, ललितपुर का नाम भी था, देवगढ़ का शब्द। मैंने कहा देख जहाँ जहाँ मैंने बनाया इसका विरोध छपा है, मेरा फोटो भी छपा है, तू कहाँ आ गया? तेरा भी विरोध होगा, किसी दूसरे महाराज के पास जा चुपचाप, किसी को पता चल गया तो कर तेरा भी लेख छपेगा। तो उसने, मैंने दिखाया तो पत्रिका तरफ देखे ही नहीं। मैंने देख भाई पत्रा, वो मैं दिखा रहा हूँ पत्रिका, वो पत्रिका की तरफ देख ही नहीं रहा। मैंने निकाल के देखा, मैंने देख भाई ये छपा है, सुधा सागर का विध्वंस की कहानी, देखो ये छपा है। वो देखे ही नहीं। अरे मैंने कहा देख तो देख। बोले महाराज जिसे दिखा रहे हो ना वो मैं पढ़ के आया हूं। मैंने कहा तू पढ़ के आया? बोले इसी पढ़ करके मैं आपको जानता नहीं था,
इस लेख पढ़ करके मैंने आपके प्रति श्रद्धा की, क्योंकि उसने वकील था वो, उसने कहा मैं वकील हूँ महाराज, लोग उसी पेड़ पे पत्थर मारते हैं जिसमें आम के फल लगते हैं। बबूल के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता, सबसे ज्यादा पत्थर किस पे पड़ते हैं? बस मैं आपको रसीला आम मानता हूं। एक मैंने किससे सिद्ध किया, बोले इसी पत्रिका को पढ़ करके मैं आया हूं कि जरूर उस साधु में कोई गुण है जिस गुण की लोग आलोचना कर रहे हैं। अब बोलो, मेरे लिए दुनिया में किसने प्रसिद्ध कर दिया? वो लेख ने प्रसिद्ध कर दिया। भले आदमी में छापा था बुराई के लिए, अपन तो भीम है, भीम है। पटका था समुद्र में मरने के लिए और 7 कटोरे अमृत पी के आ गया। महाभारत की कहानी है, अन्य दर्शन में आती है कि उसने खीर खिला के जहर डाल करके और खिला दी, भीम खा गया। फिर उसको किसमें पटक दिया था? दरिया में, समुद्र में। और नीचे जाकर के पहुंचा तो शेष नाग थे वहां। शेष नाग ने जैसे ही काटा लोग मर जाते, लेकिन भीम जिंदा हो गया। कौन है तू? शेष नाग ने कहा कौन है? बोले साहब मैं ऐसा ऐसा हूँ, मुझे भूख लगी थी, मेरे भाई दुर्योधन ने मुझे खीर खिलाई, उसमें जहर था, क्या था पता नहीं। शेष नाग समझ गया। बोले भीम जब यहाँ आए ही है तू, पांडु पुत्र है, 1 कटोरे पे अमृत में 7 हाथी का बल है। अब जितने कटोरे तू पी जा, तो खीर तो खा के आई था, पानी नहीं पिया था, तो पत्थर कितने डकार गया? 7 कटोरे अमृत पी गया और ऊपर निकल के आया। अभी तो भीम था, अब 70 हाथी का बल लेके आया है। इसी प्रकार विरोधियों ने भली कुछ भी किया हो, मुझे तो वो लेख 70 हाथी का बल लेकर आया। और लोगों क्या गजब, मैं इसी से बहुत, आज तक भक्त लोगों के नाम से कोई नहीं आया। सब बातें महाराज जो दुश्मन की बात पढ़ करके सुन करके जरूर मैंने सोचा। आज दक्षिण भी जाओगे तो लोग यही कहेंगे, महाराज को तो मैं जानता हूँ, वही महाराज ना जिनका सबसे ज्यादा, क्योंकि वहाँ हमारे भक्तों की पत्रिका पहुँचती नहीं, वहाँ दुश्मन की ही पत्रिका पहुँचती है। कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ अपने भक्तों की पत्रिकाएं नहीं जाती, दुश्मन की जाती है, और वो दुश्मन मेरा नाम भेज देता है। अभी सांगानेर में का दूसरा संस्मरण सुनाओ, महोत्सव हुआ ना, दक्षिण भारत में एक महाराज ने जम के विरोध किया सांगानेर महोत्सव का, मूर्तियों का खूब विरोध किया। कहीं ये कहा ये है मूर्तियां, ये नकली हैं, ये असली है, ये ऐसा, सब के विरोध किया, खूब खुला खुला बाहर सब डाले। चमत्कार देखना, मेरा सगुन देखना। लोगों ने कहा महाराज जी उधर से विरोध हो रहा है, महोत्सव फेल हो जाएगा। जबरदस्त विरोध, आचार्य लोग जो अपने आप को आचार्य मानते, मैं तो भैया साधु। ललितपुर में कोई साधु से कोई नुकसान तो नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं काश आचार्य होता तो कर लेता है? मैं तो साधु होकर के भी हैं, नीची दुकान ऊंचे पकवान। दुकान कैसी है और पकवान? लोगों ने कमेटी महाराज जी अब तो बोला, मैंने कहा इस साल का महोत्सव ऐसा होगा कि सारे इतिहास तोड़ देगा। मैंने कहा सुन लो कान खोल करके, आज तक के इतिहास में जब भी यहां महोत्सव हुआ, दक्षिण भारत से कोई अभिषेक करने नहीं आया। सगुन देखना, दक्षिण भारत से कोई रिकॉर्ड नहीं था अभी तक। सन 1900 कभी निकला अभी ये 17 के पहले मैंने भी निकाला कि आज तक कोई 99 में, 94 में पूज्यवर शांति सागर, पूज्यवर देशभूषण महाराज आदि ने निकाला, दक्षिण भारत का कोई अभिषेक करने नहीं आया। मैंने कहा आज तैयारी करके रखना, सबसे ज़्यादा पब्लिक दक्षिण भारत की आएगी।
बोले महाराज आ ही नहीं सकती वहां आपका बिहार, आप क्या समझ रहे हैं बुंदेलखंड है, ललितपुर है, जहां आपका बिहार हुआ हो तो भगत आ जाएंगे, वहां आप गए भी नहीं हैं। मैंने कही सुनो महानुभाव, मैंने काउंटिंग करने के लगा दिया था, 1 लाख लोग दक्षिण भारत से आए, महाराष्ट्र 1 लाख लोग। मैंने पूछा कैसे पधारे? बोले महाराज आपका प्रचार तो वहां पहुंचा नहीं। हमारे एक आचार्य थे वो विरोध कर रहे थे, मैंने समझा कि जिसका विरोध हो रहा है उसको एक बार देखने तो जाऊं, तो मैं तो देखने आया था। बोले देखने तो जाऊं, देखने आया था और देखने के बाद आनंद आ गया, इसलिए अभिषेक कर लिया। विरोध आकर्षण का केंद्र होता है। यदि मैं एक अभी कमरा बंद करके एक पर्दा लगा दूं और लिख दूं यहां बूढ़ों का देखना मनाही है, बोलो क्या? बस इतने लिखना बूढ़ों का देखना मना है। बूढ़ा किसको मान लूं? इसी को सील चंद को मानता हूं, बेकर हालांकि वो बूढ़ा है नहीं। इस सबसे पहले पर्दा फाड़ के देखेगा, देखना। कोमल दादा को साथ में कर देना। और किसको कर दूं? अखिलेश गदियाना को, ठीक है। ये सब बूढ़ी पार्टी है और बूढ़ी पार्टी को लिखा है बूढ़ों को देखना। आप देखना ये सारे बुढ़े मिलकर शाम तक पर्दा फाड़ देंगे, क्योंकि निषेध आकर्षण का लोगों ने कहा मैं देखने आया हूं कि वस्तुतः वो कह रहे सही है कि नहीं। और हमारे साथ यही होता, विरोधी जब विरोध करते हैं हम, दुनिया का मन करता है। देवगढ़ में लोग आए, देख करके दंग रह गए। बोले महाराज जी क्या बात है? बोले महाराज मैं तो देखने आया था, यहाँ तो मैं आपको 100 बार नमोस्तु करता हूँ कि आपने स्वर्ग बना दिया। शैतबाद भी देखने आए, सांगानेर भी देखने आए। इसलिए मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूँ, मेरा शगुन है विरोधियों का विरोध। तुम भी यदि ये मान लो तो तुम्हारा भी ऐसे ही सफल होगे जैसे मैं सफल हूं। विरोधियों को निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदकों को मत मरने देना। गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि यदि तुम्हारी जिंदगी में कोई दुश्मन ना हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई दुश्मन ना हो, तो पड़ोसी में जाकर एक बिना सुबह उठकर एक थप्पड़ मार के आ जाना। बस एक दुश्मन जिंदगी में जरूर रखना। मैंने भक्तों को नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में दुश्मनों का चमत्कार देखा है। जिसकी जिंदगी में दुश्मन है वो नियम से ऊंचाइयां छूएगा। पारसनाथ की जिंदगी में कमठ नहीं होता। तेईस तीर्थंकर में भगवान है कि नहीं? कमजोर भगवान है क्या? पारसनाथ कोई अच्छे भगवान है क्या? नहीं, सब बराबर है। लेकिन पारसनाथ भगवान को किसने पुजवा दिया? धरणेन पद्मावती किसके कारण आए? ना कमठ होता, ना देवताओं के सिंहासन हिलते, ना ये काम होता। कमठ आज 24 तीर्थंकरों में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है। मैंने पूरा खोजा कि मैंने कही सब पारसनाथ को क्यों चाहते हैं। पारसनाथ को मैंने फोन लगा के पूछवाया, तुम्हारा फोन नहीं, कि मैंने प्रभु क्या कारण है कि आपको सारी दुनिया पूछ रही है। बोले दुनिया से पूछो, मुझे पता नहीं है। हम तो यहाँ सब एक माई एक राजा, एक माई अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। हम तो यहाँ सब भगवान एक समान है। सिद्धालय में हम तो यहाँ सब एक हैं। ये छोटे बड़े, ये अच्छे और ये इनको नहीं चाहना, इनको चाहना, ये सब ये दुनिया करती रहती है। आप दुनिया से पूछ, मेरे से मत पूछ। हम तो सब भगवान। तो दुनिया से पूछा मैंने, भाई क्या बात? पूरा चरित्र पढ़ा पारसनाथ का, पूरे पारस पुराण को पढ़ा कि कुछ पारसनाथ की कुछ नई विशेषता मिलना चाहिए जिसके कारण पारसनाथ जगत के प्यारे बन गए, जगत के चहेते बन गए।
आज दुनिया में जब भी 24 बैठती है, सबसे ज्यादा मांग किनकी होती है? डबल भी करो तो चल जाएगा। कई बार तो हमें बोलियां लगाना पड़ी पारसनाथ में, मैंने पारसनाथ अच्छा हुआ कि आप विशेष है, कम से कम डबल पैसा आ रहा है। और कोई भगवान ने क्या, पुष्पदंत भगवान ने क्या बिगाड़? अरे महाराज जी आप अब हमसे मत करो, आप तो हमें उस पारसनाथ दे दो। भाई श्रीयांशनाथ दूं तो क्या आपत्ति है? महाराज जी आप मत पूछो, देखो आप मत पूछो, हमें तो पारसनाथ दे दो। क्यों? ये सभी भारत की बात है कि अकेले ललितपुर की? क्यों? मैंने पूरा जिंदगी पढ़ी उनकी, पूरा जीवन 10 भाव पढ़े। एक ही नई चीज जीवन में मिली, किसी तीर्थंकर के पीछे कमठ नहीं था, पारसनाथ के पीछे कमठ था। किसी तीर्थंकर ने इतने उपसर्ग सहन नहीं किए, किसी तीर्थंकर पर इतनी चट्टानें नहीं फेंकी गई, किसी तीर्थंकर के प्रति ऐसा नहीं हुआ जो पारसनाथ के प्रति हुआ। वो आज जगत प्रसिद्ध हो गए। श्री राम, बलराम तो 8 और हुए, राम कितने होते हैं? 9 जैन दर्शन के अनुसार। लेकिन सारी दुनिया दशरथ पुत्र को जानती है। क्यों? रावण की कहानी, पूरे रावण के कारण। रावण बलशाली था, नाराज जगत। इसलिए महानुभाव, यदि तुम्हें जगत में प्रसिद्ध होना है, पारसनाथ से शिक्षा लो, श्री राम से शिक्षा लो, और तुम्हारे सामने बैठा हुआ साधु से शिक्षा लो। दुश्मन को कभी भी बुरा मत मानना, दुश्मन का डायरेक्ट फाइटिंग मत करना। दुश्मन को जितना फूलना हो फूलने दो। वो तुम्हें मच्छर कहेगा, मच्छर। वो कहेगा तुम्हें क्या? रावण श्री राम को क्या कहता था? अरे भूमि गोचरी है, क्या है? कमठ क्या कहता था? पारस मच्छर है, मच्छर। धर्मात्मा है, वो क्या कर ले? 12 मन की शिला पटक दी, पिछल के मर जाना। लेकिन दुश्मन को फाइटिंग मत करना। वो मच्छर कहेगा तो फूलना मत, ये प्रसिद्ध हो जाने दो। दुश्मन ने क्या कहा? बोलो मच्छर, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, तुम इसको और फैलाओ, हर व्यक्ति जान जाए कि ये मच्छर है। सुन रहे हो ना? सारा जगत का बच्चा बच्चा जान जाए कि तुम मच्छर हो और वो शेर है, क्योंकि तुम बोल ही नहीं रहे हो, तुम बात ही नहीं कर रहे हो, तुम जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो सारी दुनिया तो सही में मच्छर है। तो मच्छर बने रहना, उसको शेर बनने देना। और जैसे ही शेर बन के बाद, मच्छर में ताकत कम होती है क्या? एक चींटी हाथी को मार देती है। एक बार मच्छर में और हाथी में विसंवाद हुआ। मच्छर कहता है मैं बलवान हूं, हाथी कहता है तू क्या बलवान है? मैं बलवान हूं। बोलो बलवान कौन है? हाथी है। जो गवाए थे वो सब आ गए, हाथी बलवान है। तो हाथी ने कहा ए मच्छर, तेरे में ताकत है कि नहीं? बोले साहब मेरे में तुमसे ज्यादा ताकत है। बोले यदि ताकत है तो ये बस जा रही ना, बस इसको पलट सकता है? हाथी कहता मैं पलट सकता हूं। तू पलट सकता है क्या? बोले साहब पलट दूंगा। कौन बोल रहा है? क्षेत्रपाल का मच्छर बोल रहा है। हाँ यहाँ मच्छर बहुत है, बहुत मच्छर है। और बस, लेकिन मच्छरों की ताकत देखो। बोले पलट सकता हूँ साहब। बोले क्या पड़ गया, क्यों मरना चाहता है? तुम बस से टकराएगा मर जाएगा। बोले साहब मच्छर हूं, नहीं मरूंगा। सबने कहा यदि हिम्मत है तो मच्छर पलट के दिखा। बोले ठीक, देखो क्यों पलटवा रहे हो? उसमें सवारियां बैठी हैं, उनको उतरवा दो, वो मर जाए। सबने कहा अरे तू पलट ही नहीं सकता, क्यों सवारी उतारो? असली मच्छर है तो जाके दिखा पलट। उन्होंने कहा देखो साहब तीख पे मत चढ़ाओ, मैं मच्छर हूं। सबने चढ़ा दिया। मच्छर दौड़ते हो गया, जहां पर मोड़ था उसी समय ड्राइवर की नाक में घुस गया। और जैसे वो नाक में घुसा
लौट के आया, बोले साहब देखो पलटा दी ना मच्छर, अकल बड़ी के भैंस। मच्छर के पास अकल है और हाथी के पास ताकत है। दुश्मन को कभी भी अकल मत मानना, चाणक्य की नीति है। दुश्मन को कभी अकलमान मत मानना, जो बिना पूछे बोले उसको अकलमान मत मानना, अनधिकृत जो बोले जिसको अधिकार नहीं है उसे अकलमान मत मानना। जितने भी तुम्हारे दुश्मन हैं इन सबको मूर्ख और बुद्धू मानना, क्योंकि उनके पास अकल होती नहीं, उनके पास दूसरी ताकत होती है। और मच्छर भरी तुम मच्छर हो लेकिन उसके पास अकल है, और अकल यही है कि तुम शांत रह जाओ, दुश्मन को फूलने दो, करने दो विरोध। सारे संसार में जब विरोध हो जाएगा उसके बाद पूरी रामायण मैंने पढ़ी, पूरे जैन दर्शन का पुराण पढ़ा, उसमें रावण की महिमा लिखी है। रावण ऐसा था, रावण शक्तिशाली था, रावण विद्याएं थी। अरे मैंने कही रावणायण है कि रामायण है? रावण की प्रशंसा लिखी है। और अंत में लिखा है, आह क्या गजब की बात, रावण की इतना धन था, इतना दौलत था, इतनी सेना थी, सब, और रामचंद्र जी को हर स्थान पर वहाँ कमजोर दिखाया, छोटी सी सेना थी, भूमि गोचरी थे। मैंने कि ये रावण की प्रशंसा के लिए लिखा गया कि क्या है बात? अंत में पता चला पूरी सब कुछ रावण की प्रशंसा करते करते ऐसे बलशाली रावण को रामचंद्र जी ने धराशायी कर दिया। बोलो किसकी प्रशंसा हो गई? ये है प्रशंसा करने का तरीका। दुश्मन को पहले बलशाली बनाओ और फिर पछाड़ दो, दुनिया तुम्हारी जय जयकार बोलेगी। ऐसे दुश्मन को भी रावण को धराशायी कर दिया, एक क्षण में धराशायी कर। कौन सी पिक्चर सबसे ज्यादा हिट होती है? जिसमें खलनायक ऊंचाइयों को छूता है और हीरो की दुर्दशा, जितनी ज्यादा हीरो की दुर्दशा होगी वह पिक्चर उतनी ही हिट होगी। तुम हीरो है या खलनायक? बोलो ना। तो खलनायक से पिटो। खलनायक से जितना तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, और अंत में जब 5 मिनट बटेंगे, 5 मिनट बचेंगे, 5 मिनट बचेंगे, 5 मिनट बचेंगे, ठाकुर बिना हाथ का गब्बर सिंह को पछाड़ देगा। समझ गए ना? ठाकुर के दोनों हाथ नहीं थे, ठीक है ना? अब पुरानी बात है, थोड़ी बहुत भूल भी सकता हूं। दोनों हाथ नहीं थे। और गब्बर तो मालूम है, गब्बर कहता था मुझे कोई जेल की दीवार आज तक बंद, मुझे मेरा नाम लेकर माँ बच्चे को सुलाती, चुप हो जा गब्बर सिंह आ जाएगा। यही डायलॉग थे गब्बर सिंह के। और क्या दुर्दशा की ठाकुर की, सारा परिवार नाश कर दिया, उसके दोनों हाथ काट दिए। लेकिन अंत में क्या हुआ? बिना हाथ वाले ने इतने बलशाली को नाश कर दिया। बोलो किसकी प्रशंसा हुई? इसी प्रकार अपने क्षेत्रपाल हमारे लिए जिंदगी में सारे बड़े बड़े दुश्मन, महाराज जी वो आपके पीछे पड़ा है। एक व्यक्ति ने तो एक ऑफिसर को 8 लाख की रिश्वत दी थी क्षेत्रपाल मंदिर के कार्य को रोकने के लिए, और सुधा सागर को और कमेटी को 8, जिसने रिश्वत, उस ऑफिसर ने बताया मुझे, और जिसके सामने चर्चा थी उस गवाह ने बताया। अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, सारे दुश्मन के जितने निकटवर्ती हैं वे सब अपने भगत हैं। उन्होंने बताया महाराज जी ये हो गए 8 लाख रुपए की रिश्वत क्षेत्रपाल के लिए दी गई थी रोकने के लिए, कमेटी और महाराज के प्रति बहुत गलत एक्शन लेने के लिए।
उस ऑफिसर ने बताया। मैंने कि फिर ली क्यों नहीं? बोले महाराज वो बुद्धू था तो क्या मैं मूर्ख था? मुझे बर्बाद होना था क्या? मुझे बर्बाद? मैंने कि 8 लाख की रिश्वत छोड़ दी तूने, भला आदमी ले लेता पहले तो। महाराज जी मैं बर्बाद हो जाता। मैं तू ले तो लेता फिर मेरे पास आता, तू ले लेता फिर मेरे पास आता, मैं 8 लाख इसी क्षेत्रपाल में लगवा देता तेरे। लेकिन उस पापी के हाथ से तो तेरे आ जाता। हम महाराज अब तो गलती हो गई, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा ध्यान रखना, और महाराज के विरोध में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो महाराज वो कार्य कर रहे हैं जो सरकारें भी नहीं कर पाती हैं, सारी दुनिया उसको मालूम था। लेकिन अपन तो वो बात कर रहे हैं कि कभी भी नकारात्मक कोई भी सोच अपने साथ से टकराए, तुम नकारात्मक मत होना, तुम मत सोचना नकारात्मक होना। कैसे रोका जाए राक्षसग्रह को, कैसे रोका जाए दुश्मन को? नहीं, तुम सुरंग बनाने में लग जाओ। यदि दुश्मन को रोकने में लगे, दुश्मन जागरूक हो जाएगा। दुश्मन को अंधा कर दो, वो अंधा कब हो जाएगा दुश्मन? तुम्हें हारा हुआ देखकर। खलनायक इसलिए तो फूलता है कि दुश्मन हीरो की मैं दुर्दशा करता हूं, और तुम धीरे से सुरंग बनाते रहो। और मैंने यहाँ की कमेटी को भी कहा था, यही 5-7 लोग थे, यही लोग भी घबरा देते, महाराज जी आप तो राजस्थान आ गए, आप तो राजस्थान आ गए, अब क्या होगा? मैंने की चिंता मत करो, हमारे श्री कृष्ण अभिनंदन नाथ हैं, उन्होंने अपने कान में हमारे से धीरे से कह दिया है, चूहों का महल बनाना है, चूहों का बनने दो लाक्षागृह। आज अभी सुबह मंदिर में खड़ा था, खड़े खड़े वो दिन याद आ गया तो मैंने आपको सुना दिया। और आज मेरे अंदर इतना गर्व हो रहा है कि भगवान सदा मेरे हर कार्य का दुश्मन विरोध करके सगुन करता रहे। हे दुश्मन, तुझे दोनों हाथ से आशीर्वाद है, ऐसा ही विरोध करते रहना। और हे प्रभु, मुझे ऐसी ही ताकत देते रहना, मैं हर खंडहर को महल के रूप में, हर खांड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दूं। खांड प्रस्थ को इंद्र। देख लीजिए आज क्या हो रहा है। आज मंदिर की एक एक खम्भे को एक एक तरफ दृष्टि घुमाता हूं, ये लगता है कि क्या बन गया, क्या था, क्या हो गया और क्या होने वाला है। क्या होने वाला? चमगादड़ों की कवि, क्योंकि चमगादड़ों को खंडहर पसंद आते हैं, और अपन चमगादड़ नहीं है रे, अपन तो राजा बेटा है, अपन को महल पसंद आते हैं। चमगादड़ें थी, कुछ नहीं। आज अभी मेरे पास बड़े मंदिर वाले आए, 8 दिन से पीछे पड़े। अब अपन भी थोड़ा तेल बेल तो लगवाएंगे थोड़ा। क्या बात होगी भाई, मैं इतना बुद्धू थोड़ी हूं। क्या हुआ था वहां भी? आज वो मंदिर चू रहा है, इस दशा में पहुंच गया कि कभी भी किसी की जान जा सकती है। मुझे बताया, पानी ऐसे टपकता है जैसे छत, कभी भी किसी की भी जान जा सकती है। कितनी चमगादड़ें उड़ी थी। बड़े मंदिर पे बहुत वैसे पुराना है और छोटी छोटी गलियां हैं। बड़ी सड़कें जहां होती हैं वहां चमगादड़ें कम आती हैं, छोटी सड़कें जहां होती है। अब हमने कह दिया भाई मेरे बस की बात नहीं, अब मैं भी बूढ़ा हो गया। लेकिन चिंता मत करना, चिंता मत करना, शेर कभी बूढ़ा
मेरे दुश्मन को दिखाने के लिए कह रहा हूं, उनके लिए थोड़ा टॉर्चर करने के लिए कह रहा हूं, भैया अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय बनता तो आज क्षेत्रपाल के साथ बड़े मंदिर का भी पंच कर लेना चाहिए। बड़ा मंदिर भी एक चीज बन गया होता है। अब आ रहे महाराज जी, अब आप चलिए। मैंने कि दर्शन करने तो जाऊंगा, बड़े बाबा का तो मैं, बड़े मंदिर के आदिनाथ भगवान का तो मैं दीवाना हूं, मैं तो हमेशा नमोस्तु करता हूं। उनको तो तुम नहीं बुलाओगे तो भी मैं दर्शन करने। नहीं महाराज जी आओ। मैंने कहा नहीं भैया पहले सब लोग बैठ लो। कहीं नहीं महाराज वे चमगादड़ हैं तो सब ऊपर चले गए, 2-3 हैं तो वे मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी कोई विरोधी हो जाए तो फिर बड़ा मंदिर में भी सफल हो जाऊंगा। क्या चीज, कितना पाप, कितना अंतराय कर, कितनी कसाय। ऐसे मंदिर को, ऐसे तीर्थ क्षेत्र को रोकने के लिए जो 8 लाख रुपया रिश्वत दे रहा है, जो दया आ रही है। कैसा कर्म बंद किया होगा, आज मरने के बाद भी कौड़ी कौड़ी को तरस रहा होगा। भीख में भी कौड़ी नहीं मिलेगी। किस कार्य के लिए 8 लाख, किस कार्य का विरोध? ये जो चीज आज बन के आई है, अभी इसका श्रृंगार तो और होने दो। एक काली हंडी टांगना पड़ेगी, हैं? एक डठूला लगाना पड़ेगा। मां श्रृंगार करके बच्चे को बाद में क्या करती है, यहां भी हमें डठूला लगाना पड़ेगा। क्या चीज अमर हो गया, हजारों लाखों साल के लिए अमर हो गए, अमर हो गए। उन्होंने कितना कर्मबंद कर लिया। मुझे, हमारे लिए तो बहुत लाभ हुआ, लेकिन हम साधु हैं महानुभाव। बाहर से जरूर मैं खुश हूं कि उन विरोधियों की बदौलत में सफल हो जाता हूं। अंदर से मैं एक वेदना होती है, इन विरोधियों का क्या होगा, कहाँ होंगे। शास्त्र में पढ़ा है, आज एक एक कौड़ी को मोहताज हो रहे होंगे, आज देव दर्शन को मोहताज हो रहे होंगे। आज ऐसी, क्योंकि मैं तो शास्त्री, मुझे प्रमाण है 2500 वर्ष पुराने, कि जिन्होंने ऐसा किया है उनकी गति दुर्गति ही। तो तरस आता है, कहाँ। महानुभाव, आपसे मेरा कहना है, विरोध करने के पहले सोचो कहीं तुम्हारा विरोध तुम्हारे लिए घातक और तुम्हारे दुश्मन के लिए साधक न बन जाए। तुम्हें तो बर्बाद कर दे और उसको आबाद कर दे। इससे विरोध किसका कर रहे हो, किसका कर रहे हो? यशोधर महाराज के गले में सांप डाल रहे हो। यशोधर महाराज का तो कल्याण हो जाएगा और तुझे नरक आयु का बंद हो जाएगा। विरोध किसका? धर्म कार्य का, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण, व्यक्तिगत इनके कारण। धर्म कार्य में तो सदा एक ही कहना चाहिए, जो हो रहा है उसे होने दो, तुम करो, नहीं तो जो कर रहा है उसे करना। दानियों में आज का दिन संस्मरण का दिन हो गया। एक और संस्मरण, अच्छे न बन सको तो कोई बात नहीं, जो अच्छे बने हैं उनको जय जिनेंद्र कर लिया करो। तुम अच्छा कार्य न कर सको तो जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर देना। अनुमोदना भी न कर सको तो अच्छे कार्य को मौन धारण कर लेना, क्योंकि कार्य अच्छा है। कसाय ये एक तरीका होता है, लेकिन नहीं रहते। तुम दान नहीं दे सको तो जो दान दे रहे हैं उनकी प्रशंसा कर देना। जो दान दे रहे हैं, जो मंदिर बना रहे हैं, उनकी प्रशंसा। तुम 1 रुपया दान मत देना, लेकिन जिन्होंने दिया है कम से कम, और इतना तो मत करना कि धर्म के अच्छे कार्यों में दान दिया
अरे बेकार दान जा रहा है। बुराई कौन करते मालूम? जो कुछ नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते। बुराई कौन करते हैं? जो कुछ दे नहीं पाते। इसके लिए कहानी आती है कि बीरबल ने कहा, बादशाह ने कहा, एक दिन बादशाह के उल्टी सीधे प्रश्न होते थे। उन्होंने कहा, बीरबल ये बताओ, जो बादशाह के सारे शरीर में बाल थे, तो उन्होंने कहा सारे शरीर में बाल है, हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो बोले, राजा साहब इतनी सी बात आप नहीं जानते। बीरबल तो बटरंगबाजी में बहुत माहिर थे। राजा को खुश करके इनाम लेना, और राजा खुश हो जाए तो खजाना खोल देता है, और बनिया खुश हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांट देता है। तो राजा खुद बोले, साहब आप महादानी हैं, आप सारी दुनिया में जो आपके दरवाजे आता है आप सबको इतना दान देते हैं, इतना देते हैं कि जिससे हाथ में दान देते देते आपके हाथों के बाल, जिस रास्ते पर ज़्यादा लोग चलते हैं वहाँ घास नहीं उगती है, इसलिए आप। बोले, बीरबल चमचागिरी ज़्यादा सीख गए हो, तो तुम लोगों के हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोले, राजा साहब इतनी सी बात, आपके देते देते हाथ के बाल खत्म हो गए, हम लोगों के लेते लेते हो गए। बादशाह कहते, अभी भी बीरबल पूरे सही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ना देते हैं और ना लेते हैं, उनके हाथों में बाल क्यों नहीं है? बीरबल ने कहा, महाराज राजा साहब इतनी सी बात, आप देते हो हम लेते हैं, उनके हाथ मलते मलते बाल खत्म हो गए। ललितपुर में ऐसे लोग हैं कि नहीं? जोर से बोल दो ना। हैं, हाथ मलते मलते खत्म हो गए, ना लेना एक ना देना दो, और व्यर्थ में कर्म का बंद कर लेते हैं। कितना अंतराय का कर्म बंद हुआ, बड़ा मंदिर आज अकृत्रिम चैत्यालय बन जाता, क्या कर्म का बंद हो रहा होगा। भगवान के दर्शन को भी तरस रहे होंगे, ऐसी योनि मिली होगी। अंतराय 10 साल का अंतराय, आखिर क्या हुआ? बनेगा तो सही, फर्क कितना है, चमगादड़ों के मरने के बाद बनेगा। जो अच्छा कार्य है वो होता आया है, हो रहा है और होगा। सत्यमेव, सत्य कभी मरता नहीं है, सत्य त्रोहित होता है। अच्छा कार्य कभी मरता नहीं है, अच्छा त्रोहित होता है। अच्छा कार्य कभी अच्छा व्यक्ति मरता नहीं है, वो अंत में हीरो के समान चमकता है। ये नियम होता है। समझो महानुभाव, समझो वो कौन सी वस्तु है जो वस्तु अपने जीवन को इतना कर्मबंद मत करो। कुछ नहीं, हाथ मलने में कुछ नहीं है इतना, और इन्हीं हाथों को देना नहीं है। ऐसे ऐसे कर रहे ना, तो ऐसे ऐसे गर्म हो जाएं क्या? हाथ मलते नहीं। जिसने दान दिया, जिसने लिया, ऐसा ना करके इतना करने में कल तुम देने लायक बन जाओगे। इतना करने में और यूं करने में जो है वो भी चला जाएगा। अच्छे कार्य की तालियां बजाना सीखो। स्वयं अच्छा नहीं कर पाए तो जिन्होंने कहा है उनको कम से कम 2 शब्द धन्यवाद के देना सीखो। ओह, आज जिन जिन लोगों ने, एक मौका और देता हूं, जिन जिन लोगों ने जब क्षेत्रपाल टूट रहा था उस समय जिन्होंने मन बिगाड़े थे, जो अभी जिंदा हो, मर गए हों उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जो जिंदा हैं वे एक श्रीफल लाकर अभिनंदननाथ भगवान के सामने क्षमा मांगे। प्रायश्चित वो नहीं देंगे, दंडनायक मेरे से प्रायश्चित ले ले तो बच सकते हो, बच सकते हो। यदि अभी मरने के पहले प्रभु को कहा, प्रभु मैंने आपके मंदिर का, आपके क्षेत्रपाल का, मुझे क्या मालूम कि ये चीज बन जाएगी, अंदर आत्मा से
अंदर आत्मा से खड़े पूछे वो देखो, यदि जैन हो, अभिनंदन भगवान के भक्त हो, तो सेन करके छाती फूलेगी, ये बन गया मेरे प्रभु का मंदिर, ये बन गया मेरा क्षेत्रपाल। कीर्ति स्तंभ को देखो, शान से देखो, आज हर व्यक्ति आता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अभी भी प्रायश्चित करो, अभिनंदन नाथ में क्षमा मांगो, और प्रायश्चित की हिम्मत हो तो मेरे पास आ जाओ, महाराज मैं वही पापी हूँ जिसने आपका और मंदिर का विरोध किया था, मुझे प्रायश्चित करो तो शायद पाप कुछ बनने की बात कह रहा हूँ। उस दिन नहीं कहा था, मैं भी कोई कम थोड़ी हूँ। मैंने कहा था विरोधियों को चलने दो, फूलने दो, मुझे मालूम है कि ये तुम्हारा फूलना, क्योंकि तुम बनने के बाद देखते हो, हम बनने के पहले देख लेते हैं। लोग दिखाते हैं महाराज जी, ये लोग कमेटी वाले गए ना तो कहते थे महाराज आप एक बार चल के तो देखो कीर्ति स्तंभ। मैंने कहा तो मुझे बुद्धू समझ रहे हो? मैंने उसी दिन देख लिया था कैसा लगेगा जिस दिन शिलान्यास किया था। शिल्पी मूर्ति के बनाने पहले मूर्ति देख लेता है कि इस पत्थर में कैसी मूर्ति, और ग्राहक है, ग्राहक बनने के बाद देखता है ये मूर्ति बन गई, और शिल्पी मैं कौन हूं? हाँ, मैंने उसी दिन देख लिया था क्षेत्रपाल कैसा बनेगा। तुम ग्राहक हो रे, अब देख लो, अब देख लो, और देख करके अपने अतीत की भावनाओं को पश्चाताप की आग में झोंक दो, और अपने पश्चाताप की और अपनी गलती को स्वीकार करके उस पर शीतल जल झड़क दो। और ऐसी स्थितियों को लेकर के होता है। आज मुझे बड़े मंदिर वाले लोग बार बार आ रहे, प्रतिदिन आ रहे, रोज को आ रहे, मैं भी थोड़ा आज मेरे पास टाइम नहीं, आज नहीं, आज मेरी 14 से, अब मैं भी थोड़ा मन तो खाऊं, देखो भगवान तो हूं नहीं ना, महाराज ही हूं ना, है सबकी क्या राय, जाऊं बड़े मंदिर या नहीं जाऊं? कोई एक आध चमगादड़ भिड़मनाई तो ध्यान रखना, आपकी बार की चमगादड़, क्योंकि उस चमगादड़ थोड़ी ज्यादा थी, कहीं मैंने देख लिया और चमगादड़ वहीं बिलट गई तो हाँ, अभी मेरा मन नहीं बना है, अभी तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा चमगादड़ हो तो वे चींची करना शुरू कर दें। मैंने इसलिए छेड़ा है कि वो चमगादड़ चींची शुरू कर दें, फिर शुरू होने वाला है, फिर शुरू, बस देखो तो देख कितनी चमगादड़ हैं। आज हवा फूल जाएगी। सुनना रे मेरे भक्तों, कान लगा के सुनना, कहीं कोई चमगादड़ अधमरी चींची तो नहीं कर रही है, और जो चींची कर रही हो तो मेरे पास लाना, फिर मैं समझ जाऊंगा कि सगुन देने वाले अभी भी जिंदा हैं। सोचो, अपना मूल प्रसंग था उन झरोकों का, जो झरोके हम स्वयं बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास उन खिड़की से, उन दरवाजों से रूप को वहाँ पर सब लोग रहते हैं। तो हमें अपने विचार को अभी जो अपन 3-4 दिन से समझ रहे हैं, वह समझ रहे हैं कि जो अपना मूल प्रसंग क्या था, उन बुराइयों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसे दुनिया बुरा मानती है, जिसे आपके परिवार के लोग बुरा मानते हैं, कानून बुरा मानता है, माँ बाप बुरा मानते हैं। उन बुराइयों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो बुराइयां तो तुम्हें खुद मालूम है, और मैं 1 मिनट में परीक्षा करूंगा, यदि तुमने झूठ बोला कि शराब अच्छी है तो फिर बेटी किससे वायना है, वो निर्णय करके ख़त्म करता हूँ। शराब अच्छी है, गुटखा अच्छा है, बीड़ी सिगरेट अच्छा है, गाली देना अच्छा है, ये सब अच्छे हैं,
तो फिर बेटी का कुंवर साहब चैनल स्मोकर, उस सज्जन ने कहा, बोले महाराज जी मेरी प्यारी बेटी है, मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा। मैंने क्यों? मैं गलत व्यक्ति से थोड़ी बुराई करा रहा हूं, शराब, और दिन भर शराब में धुत रहता है, अच्छा आदमी है। मैंने कहा ध्यान रखना, साधु को छेड़ना, तेरी ये औकात कि महाराज आपको भी लेना चाहिए, तेरी ये औकात कि मेरे ज्ञान को 2500 पुराना कर दिया, तेरी ये औकात कि आपको शराब का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि आजकल सबको छूट देना चाहिए, तेरी ये औकात कि कल के दिन आप शराब को भी चाय जैसी छूट, ये कहा तुमने। अब तू औकात में आ जा, खबरदार यदि यहां छूट गया, या तो आज बेटी की शादी शराबी से होगी और आज तू अपना अपराध स्वीकार करके शराब छोड़ेगा, दो में से एक चुन ले। या तो सिगरेट छूटेगी, नहीं तो चैनल स्मोकर आएगा तेरे कुंवर साहब बन करके, या तो गुटखे का त्याग होगा, नहीं तो सबसे ज्यादा गुटखा खाने वाला तेरा दमाद होगा। तो मैं भी अब मेरा रोग है, मैंने पहले ही कहा ना, शुरू में हम कैसे बन गए थे। अब बोल के दिखाए, मैं थोड़ा अच्छे से बैठ जाऊं। मैंने कि खबरदार यदि उठकर, दो में से एक का निर्णय है, यदि तुम असली बाप के बेटे हो, असली शराब के दीवाने हो, असली गुटखे के दीवाने हो, असली हो, तो फैसला करो, महाराज तैयार हूं, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे से ही करूंगा। है कोई यहां पर शराब पीने वाला, है कोई गुटखा खाने वाला, है कोई चैनल स्मोकर जो आज खड़े होकर ये नियम लेगा? लाइव और टीवी में सुन रहा हो तो शाम को जिज्ञासा में नाम भेज देना रे। फिर मैं बेटी से जरूर कहूंगा तेरे बाप ने निर्णय लिया है। हाँ, बेटी से पूछो क्योंकि शादी किसकी होना है, तो बेटी से पूछूंगा, यदि वो कह देगी हाँ मेरे पापा कभी गलत निर्णय ले ही नहीं सकते, मुझे मंजूर है, तो फिर मेरा आशीर्वाद है। कोई नहीं, मैंने खबरदार, दो में से एक फैसला होके रहेगा आज, नहीं तो तुम सुधा सागर से पंगा मोल लेना बहुत महंगा पड़ेगा। साधु से तुमने पंगा मोल लिया है, महावीर स्वामी की वाणी को तुमने ललकारा है, महावीर स्वामी की वाणी को तुमने ललकारा है, तुमने साधु की चर्या को ललकारा है। होश में आके बोलो। रो पड़ा वो, आज भी मुझे उसकी शक्ल याद है, रो पड़ा वो, महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, आप गुस्सा ना हो, क्षमा करो, मैं ये गलती नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कहा दूसरा फैसला है? बोले मैंने गलत बोला और आज से मैं सारा विषय छोड़ता हूं। मैंने कहा ध्यान रखना, दुनिया के नियम टूट जाए तो उनको तो माफ है, तूने मुझे ललकार के नियम लिया है, यदि टूट गया तो ध्यान रखना आज भी वो जिंदा है और सकुशल नियम, और सारी दुनिया से वो सैकड़ों लोगों की शराब और सिगरेट छुड़वा चुका है और पकड़ पकड़ के मेरे पास लाता है। छोड़ो, कैसा रहा ये ड्रामा है? क्या मैं सही में गुस्सा था? क्या मैं सही में भस्म कर देता? तुम्हें उम्मीद है? नहीं। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया की जो बुराइयां हैं उस बुराई को तो तुम खुद मानते हो, नहीं मानोगे तो एक प्रैक्टिकल करके मान जाओगे। अपन उस बुराई की चर्चा कर रहे हैं जिसको सारा जगत बुरा ही नहीं मानता है। कौन मानता है कि मां से रोटी मांगना बुरा है? कौन मानता है कि मां पानी मांगना बुरा है?
कौन मानता है कि महाराज का आशीर्वाद लेना, कौन मानता है कि वरदान पाना कौन सा बुरा है? ये कौन मानता है? सारी दुनिया मानती है। अच्छा, उस बुराई की तरफ, उस सूक्ष्मता की तरफ हम जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं बुराई को? क्योंकि जिसको सारी दुनिया बुराई मानती है वो बुराइयां तो मेरे भक्तों में है ही नहीं, मेरे शिवरार्थियों में बुराई रहती नहीं, मेरे भक्त जो निकटवर्ती हैं उनमें ये बुराई है ही नहीं। और मैं प्रवचन दुश्मनों को नहीं देता हूं। किनको देता हूं? वसीयत किसको दी जाती है? मेरे प्रवचन भी वसीयत से कम नहीं है रे। ये प्रवचन भी पसीने की कमाई है। देखो, कल उपवास था, फिर भी 1.5 घंटे चल रहा है। ये कम पसीने की कमाई है क्या? तपस्या की भक्ति में से निकल के आते हैं ये सोने के प्रवचन, तो दुश्मन को दे दूं? नहीं। कई बार दुश्मन कहते आपने प्रवचन ऐसा दिया, मन गई तूने सुना क्यों? पहले तो FIR, मैंने तुझे सुना ही नहीं था। मैं तो खुला बोलता हूं, मेरा प्रवचन मेरे भक्तों को है। जैसे बाप की कमाई पर वसीयत का अधिकार बेटे को है, इसी प्रकार मेरे पसीने के प्रवचन पर अधिकार मेरे भक्तों को है। दुश्मन यदि सुनता है तो क्यों सुन रहा है? वो चोरी का भाग का दारी है, क्यों सुना? मैंने उसको दे ही नहीं रहा है। हमारे प्रवचन सुनते हुए दुश्मन कान खोल के सुनो, कानों में उंगली लगा देना और टीवी का बटन ऑन कर देना, उसमें जिस चैनल पे मेरे प्रवचन आते वो चैनल की डिक्सी मत लेना, क्योंकि मेरा प्रवचन मेरे भक्तों के लिए है। महावीर भगवान की जय।